नमस्कार, मैं शैलेंद्र। बर्फीले एवं पहाड़ी राज्य हिमाचल में ठंड के बजाय गर्माहट बढ़ती जा रही है। विदित हो कि जब से मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने कंगना रनौत को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, उनके बेतुके आधारहीन और विवादित बयानों से वहाँ गर्माहट बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 कंगना रनौत ने मोतीलाल नेहरू का नाम लिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया। शिमला, हिमाचल प्रदेश। भाजपा की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के अंबानी, लेकिन कोई नहीं जानता था या जानता है कि उनकी संपत्ति कहां से आई। कंगना रनौत ने बयान दिया। उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का प्रयोग किया है, आरोप लगाया है और आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया है और स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू की तुलना शीर्ष व्यवसायियों में से एक से करने की कोशिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू अपने समय के अंबानी थे, ऐसा कंगना रनौत ने कहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी संपत्ति कहां से आई। कंगना रनौत ने कहा वह अंग्रेजों के करीबी थे और उन्हें संपत्ति कहां से मिली, ये अभी तक रहस्य बनी हुई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह क्षेत्र मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पे 1 जून को राज्य की 4 लोकसभा सीट, जिसमें मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला है, वहां मतदान होने हैं 1 जून को। एक अभिनेत्री कंगना रनौत, जो कि भाजपा की उम्मीदवार है लोकसभा की, ने यह भी कहा कि कोई भी नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने, क्योंकि मतदान पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार भाई पटेल के पक्ष में था। बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया है। उन्होंने कहा कि तब से वंशवादी शासन के इस दीमक ने देश को संक्रमित कर दिया है, कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे पास तपस्वियों की सरकार भाजपा सरकार है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास भूंगियों की सरकार कांग्रेस सरकार है, जो शहजादों के छोटे छोटे गिरोहों से बनी है। शहजादे के छोटे छोटे गिरोहों से बनी है। उनमें से एक दिल्ली में है तो दूसरा यहाँ हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह के संदर्भ में ये बात कही। ज्ञात हो कि विक्रमादित्य सिंह, जो हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री हैं, रामपुर के पूर्व शाही परिवार के वंशज हैं। उनके पिता दिवंगत वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं एवं अभी उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख है। चुनाव आयोग को कंगना रनौत ने कांग्रेस के ने लोकसभा चुनाव में रनौत के खिलाफ चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि कंगना रनौत ने मंडी के सरका घाट में एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना करके सभी सीमाएं पार कर दी। इसमें कहा गया कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू की तुलना देश के शीर्ष व्यवसायियों में से एक से करने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि रनौत ने संजय गांधी पर भारत में जबरन नसबंदी में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को शिकायत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कानूनी विभाग के राज्य संयोजक धनंजय शर्मा और धीरज ठाकुर ने जारी की थी। पार्टी ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और उन लोगों पर व्यक्तिगत हमला है जो अब जीवित नहीं है। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, यहाँ तक कि कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को कार्टून भी कहा और रनौत को किसी भी अन्य अभियान में भाग लेने से
रोकने की भी कांग्रेस ने मांग की। ये कहते हुए शुक्रवार को रानौत ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई बीमारी करार दिया जो देश को दीमक की तरह खा रही है। उन्होंने कहा था कि 2014 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ और जिसे मैं अंग्रेजों की दीमक कहती हूँ, जिसने देश को खाया, उसे 2014 में हटा दिया गया। रानौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तानाशाह करार दिया और उनके बेटे संजय गांधी पर भारत में पुरुष नसबंदी लागू करने का आरोप लगाया। कंगना रनौत जब से हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र में गई है और जब उन्होंने जनसभा किया है या जब उन्होंने किसी तरह का बयान दिया है, तो कभी वो बयान आधारहीन, कभी बेतुका और कभी विवादित ही रहा है। ऐसे करके मंडी लोकसभा सीट एक हॉट सीट बन गई है। देखिए, चुनाव मतदान 1 जून को होने हैं। क्या मतदान का रिजल्ट आता है, कौन लोकसभा चुनाव जीतता है। धन्यवाद।